इशू। हम रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। सो जो कभी भी आपको जैसे चॉपीनेस इस तरह से आपको दिख जाए ना, जैसे अब यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया है। एक ओके। सो कभी भी आपको ऐसे चॉपीनेस देखे ना, यहाँ से ब्रेक डाउन आ गया है, अब देखो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए सपोर्ट दिखा रहा है जो कि बहुत छोटा बन रहा है। देखो, एक यहाँ से रिवर्सल आया, एक यहाँ से आया। हमने ज्वाइन किया, इसके 20-25 पॉइंट नीचे का हमने रखा, और यहाँ पे एक लाइन हमने जोन ड्रॉ कर दिया। और आप देख सकते हो कि बार बार जब मार्केट अगर इसको तोड़ेगी, इसको तोड़ के यहाँ पे आएगी तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसको तोड़ेगी ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब मार्केट जो है अगेन इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। अगर अब मार्केट जो है यहाँ पे इस जोन को ब्रेक करके यहाँ से नीचे आ जाती है, देन हम देखते हैं कि अब यहाँ से अगेन इसका क्या बनता है। तो कुछ इस तरह से आपको जोन ड्रॉ करने हैं, दैट्स इट। आपको जोन किस तरह से ड्रॉ करने हैं हमने वो आपको बता दिया है। अब देखो, कभी कभार क्या होता है ना कि जोन जो है बहुत छोटे बन जाते हैं। तो छोटे जोन्स को आपको इग्नोर करना होता है बड़े जोन्स के आगे। फॉर एग्जांपल, अब ये जोन जो आपने बना लिया है, अब इस जोन के अंदर एक इतना सा जोन बन रहा है। ये देखो, एक यहाँ से रिवर्सल आया, एक यहाँ से रिवर्सल आया। अब यहाँ पे इसको जोन बनाओगे तो आप बोलोगे सर ये तो वर्क ही नहीं कर रहा। तो इस तरह से नहीं होगा, आपको थोड़े बड़े जोन्स का हमें देखना होगा कि आपका जो बड़ा जोन है उसके अंदर एक छोटा जोन बन रहा है, तो वो वर्क वहां पे नहीं कर पाएगा। आपको एक बड़े जोन्स की तरफ ही जाना पड़ेगा। अब जैसे ये जोन ब्रेक डाउन किया है, इस ब्रेक डाउन को देख के बार बार अपने बड़े जोन्स को टच करके वापस आ रहा है। तो कुछ इस तरह से जोन बना है। आपको एक और एग्जांपल, अच्छे एग्जांपल दिखा देते हैं कि किस तरह से बनते हैं जोन। ये देखो, अब मार्केट ने एक जो सबसे बड़ा जोन है वो क्या है, एक यहाँ से रिवर्सल दिया है, देन अगेन इसी जोन से टच होके यहाँ पे रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल एक जोन बना सकते हैं कुछ इस टाइप का, कि मार्केट में अब जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है। अगर मार्केट अगर यहाँ इसके नीचे काम कर रही है तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है, एक अपने अगेन अप ट्रेंड की तरफ का, वो है ये जोन। अगर इस जोन को ये ब्रेकआउट कर जाता है ना कभी, तो यहाँ से मार्केट अपना 47,000 यहाँ पे आपको इसलिए दिखा देगी यहाँ तक का। बट अभी इस जोन के नीचे है तो तब तक मार्केट जो है थोड़ा बेरिश रहता है। वो अभी अभी हमें दिख रहा है। बाकी अगर इसका ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि हम ना जोन टू जोन चलते हैं, हम कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अभी नेक्स्ट मूवमेंट मार्केट में क्या होगा। बट हमें ये जरूर पता है कि इसको तोड़ेगा तो आगे क्या होगा, इसको तोड़ेगा तो आगे कहाँ तक जाएगा, हमें ये जरूर पता रहता है। लेकिन कोई अगर अभी बोल दे कि अभी ही मार्केट में क्या होगा, साइडवेज में क्या होगा, तो वो थोड़ा बोलना मुश्किल हो जाता है। रीजन इज क्योंकि ऐसा हमें कुछ एस्ट्रोलॉजर नहीं है, हम कुछ वो नहीं है, क्योंकि हमें अपने एक जोन टू जोन ही चलना होता है। मार्केट में लेवल्स अपने देखने होते हैं कि मार्केट में इस लेवल के बाद ये आएगा, इस लेवल के बाद ये आएगा, कुछ इस तरह से ट्रेडिंग हमें करनी होती है। अभी तो ये जोन आपको सिखाए हैं, उसके बाद इसको रिवर्सल पैटर्न भी आपको बताएंगे कल की। जैसे अगर अभी ये क्या बन रहा है ना, एक पैरेलल चैनल के फॉर्म में भी बन रहा है ये, रिग्रेशन नहीं, पैरेलल सर चैनल। एक एक पर ये आपने कहा था कैंडल का पॉइंट्स है, मतलब ये कैसे बताया था? क्या सर? कैंडल्स कितने पॉइंट के लेनी है? कैंडल कितने पॉइंट में, मतलब सर? जैसे आपने भी बताया था ये कैंडल मतलब जितने पॉइंट हाँ लिए, हाँ, ओके ओके, 30 वेट पॉइंट करो। लेता हाँ हूँ वो हाँ हाँ हाँ, कैसे बताता मैं हूँ। बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक ये रिवर्सल देखा है कि ये रिवर्सल देखा, ठीक है। देन जो जी। फर्स्ट आपका रिवर्सल आपने देखा ना, उसके लोएस्ट पॉइंट का आप 20-25 पॉइंट का नीचे का गैप लेके चल सकते हो थोड़ा, रेफर पॉइंट के लिए। उसके नीचे आपको यहाँ पे एक अपना एक जस्ट एक जोन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके सर बीस, 20-25 पॉइंट का? हाँ 20-25 पॉइंट लेके चलो, 25 से 30 पॉइंट तक का एक अपना एक आपको जोन ड्रॉ कर लेना है कि यहाँ पे एक इसका जोन बन चुका है, इसे इस तरह से। यहाँ इसका जहाँ से रिवर्सल हुआ है वहां से 25-30 पॉइंट आए। हाँ 25-30 पॉइंट तक का है अपना एक जोन का, वहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि यहाँ से अब मार्केट जो है बार बार अगर इसके पास आएगी तो यहाँ से रिवर्सल्स आएंगे, अनटिल अनलेस वो ब्रेक नहीं करता। तो कुछ इस तरह से आपको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक ठीक है है। सर। हाँ जी। तो हम कुछ एग्जांपल और थोड़े क्लियर वाले भी देख लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये जोन अंदाजा कितने पॉइंट्स का होता है जनरली? देखो सर, मिनिमम आपको 2 पॉइंट्स का मैंने आपको बताया ना, आपको 2 पॉइंट्स में आपको नहीं नहीं जोन। मतलब नहीं नहीं मतलब
हाँ हाँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एवरेजली कितने पॉइंट होते हैं? देखो क्या कह रहे हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में कितने पॉइंट्स होते हैं? हाँ जी। ये डिपिक्ट हम सर जैसा कर नहीं सकते अनटिल लेंस बनता नहीं है। अब जैसे ये बना है, अब यहाँ से बना है एक, नीचे से रिवर्सल आया, यहाँ से बना है फिर से एक रिवर्सल आया। अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ से जो ये दोनों बना है तो ये कितने पॉइंट्स का बन गया? अब ये बन गया हाँ, आपका यहाँ पे 300 पॉइंट्स का बन गया। ठीक है। तब ये मार्केट जो है 300 पॉइंट्स के रेंज में मूव करते रहेगी, यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, यहाँ से ये ऊपर वाला रेसिस्टेंस है, मिडिल वाला सपोर्ट है, ये उसके नीचे भी सपोर्ट है, राइट? सपोर्ट है। यस। देखो ना, मैंने आपको तभी बताया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को नॉर्मली नहीं बोल पाओगे। जैसे अगर प्राइस यहाँ चल रहा है तो इसके लिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है। ओके। और अगर प्राइस यहाँ चल रहा है तो इसके लिए, सॉरी, अगर प्राइस यहाँ चल रहा है तो उसके लिए ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। और अगर प्राइस इसके भी नीचे आ गया, यहाँ चल रहा है, तो इसके लिए उसके नीचे वाला कुछ हम जो जोन बनाएंगे वो सपोर्ट रहेगा, और जो ये है वो ओके, ये रेजिस्टेंस रहेगा। तो प्राइस के अकॉर्डिंग हमें चेंज होना होगा कि प्राइस कहाँ जा रहा है, तो उस जरूरी अकॉर्डिंग। नहीं है। अब जैसे ऊपर का मेरे ख्याल से 300 पॉइंट बताया, तो नीचे 50-60 पॉइंट का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन अब हमें यहाँ यहाँ पे दिखा ही रिवर्सल्स यहाँ पे हैं, तो हम इसी को बनाएंगे ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, अभी हम एक दो एग्जांपल और देखेंगे कि कहाँ पे। अब फॉर एग्जांपल ठीक। ये बन गया, जोन आपने यहाँ पे बना लिया इसको, ठीक है। अब आप इसके ऊपर आप डिपिक्ट हो। अब यहाँ से रिवर्सल आया, डायरेक्ट इसको टच किया और अगेन इसको टच करके ऊपर चला गया। देन यहाँ पे आया, देन यहाँ पे अगेन ऊपर गया, अगेन इसके पास आया, देन ऊपर गया। अब देखो, अगर इसके बीच का जोन देखा जाए तो इसके बीच का जोन तो बिल्कुल ही छोटा बन रहा है, वो बन रहा है कुछ आपका, ये मान के चलो, अगर इसको बना लो आप जोन एक, क्योंकि जोन बनाने को आप कितने भी बना सकते हो, बस वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे फिर ज्यादा बनाओगे तो, बस ये मेरा कहने का मतलब है। और जैसे अभी ये है, अब आप बोलोगे ये भी तो एक जोन ही है फिर। अब इस जोन को, एग्जैक्टली। ये भी तो अगर ऐसा बना है तो फिर तो पूरा मतलब बहुत ही बन जाएंगे फिर तो, है ना। बहुत ही बन जाएंगे। तो फिर तो वही बंदा, पूछ रहा था, क्लियर जोन फिर कितने बनाना फिर तो है? वो, फिर तो आपको ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, बोलोगे यार यहाँ पे भी जोन है, यहाँ पे भी जोन है, रहने देता हूँ, यहाँ पे भी जोन है, रहने देता हूँ। तो इस तरह से नहीं होगा। आपको सिर्फ तो सर जी, जोनों, इस लाइन में जैसे ये जो अभी आपने ऊपर वाला बनाया था, तो इसमें भी काफी सारे मतलब हिट करके गया है, नीचे आया है, तो उसको वैसे मानेंगे नहीं हम? सर देखो, ये आपके ना टोटली एक्सपीरियंस के ऊपर है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि हम जो एंट्री और एग्जिट्स हैं वो सिर्फ इन जोन्स के बेस पे नहीं लेंगे। हमें कम से कम 3 से 4 कंफर्मेशन चाहिए होगी किसी भी एंट्री और एग्जिट की। वो किस तरह आएगी? हाँ जी, हाँ जी। आज जैसे मैंने आपको ये जोन बनाना सिखाया, कल परसों आपको चैनल बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद आपको पैटर्न्स बनाना सिखाऊंगा। जब आपको कम से कम 2 से 3 4 कंफर्मेशन आएंगी, वो आप लोगे ना, तब आपको एक अच्छी कंफर्मेशन के साथ जो ट्रेडिंग करोगे वो आपका बनेगा कि हाँ ये भी चीज बन रही है। एक टिक हो गया, जोन भी रेजिस्टेंस दे दिया, सेकंड टिक हो गया, कैंडल स्टिक्स भी हमारे फॉर्म में है, थर्ड टिक हो गया। जब 3 से 4 कंफर्मेशन ऐसी आपको मिल जाएंगी, देन वो उस पर आप ट्रेडिंग करोगे ना, देन वो चीज कवर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी ट्रेड, यहाँ ट्रेड, यहाँ ट्रेड, हर जगह ट्रेडिंग नहीं करनी है हमें। हमें ट्रेडिंग करनी है अपने अच्छे पॉइंट्स पे, कहाँ पे एक एग्जैक्ट अच्छी मूवमेंट्स आएंगी उस पॉइंट पे। जिस तरह से हम आप अपने पेड ग्रुप में भी डालते हैं कि आपको यहाँ से अच्छी मूवमेंट दिख सकती है, तो वो किस तरह से डालते हैं वो आपको धीरे धीरे, जब आपको क्लैरिटी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है जी, मैं वही था, मैंने आपकी वीडियो ओके, पहले पढ़ी हुई है सारी हैं, तो मैं ये था मेरा क्वेश्चन एक बीच में, अब कि बस आएगा। ये कि कितने कितने टाइम पे हमें मतलब वो बनाना है, कि हर हर जगह पे ना हम बनाए, तो वही था मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा बस। हाँ सर देखो, हर जगह पे तो नहीं बनाना है आपको, सिर्फ ये जो बनाना है वो आपको बनाना है। जैसे अब यहाँ पे आपका 2 पॉइंट आपने देख लिए, आपने यहाँ पे जोन बनाया, 2 पॉइंट यहाँ देख लिए, यहाँ जोन बना लिया, एक बड़ा जोन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये बन रहा है। अब जब बड़ा जोन, इसको कब मान लेंगे? जब यहाँ से ये बार बार रिवर्सल आ जाएगा, 1 2 3 4, अगर 3 4 बार यहाँ पे आपको रिवर्सल आ गया ना, देन आप उसको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मान सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे क्या है ये, 1 2, अब 2 के बाद इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, जबकि इसके नीचे ऑलरेडी सपोर्ट है। तो ये इसको काइंड ऑफ, इसको ही सपोर्ट यही माना जाएगा, यही इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन इसका जैसे जोन है ये 1 2, अब ये तो ये यहीं पे टूट के ऊपर चला गया ना, तो इसको नहीं मान सकते एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, क्योंकि यहाँ पे एक टूट चुका है। अभी टूट के ऊपर यहाँ से आया, फिर से यहाँ से नीचे यहाँ पे फॉल आ गया।
तो वही बोल रहा हूँ कि अभी हम आगे जब अब उसमें देखेंगे कि किस तरह से आपको चैनल के ऊपर फॉर्म करना है, क्या आपको देखना है क्या नहीं देखना है, तो आपको कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हुआ सर सर? ये ट्रेडिंग व्यू में हाँ। आपका ये रेक्टेंगल मैंने स्टार्ट किया इंग्लिश में तो नहीं आया। क्या कह रहे हो सर, आवाज कम आ रही है आपकी। सर ये मतलब ट्रेडिंग व्यू पे ही देख सकते हैं और कोई भी है आप कहीं जिस पे पे हम भी, देख सकते हैं? कहीं पे भी बना सकते हो आप। जैसे अगर आपको, आपका किसी ब्रोकर में भी है, अब इसको भी आप इसको अगर करोगे तो कहीं पे भी बना हम्म, सकते हो आप, है ना। जैसे सर मेरा ग्रो में है। तो हाँ, ग्रो में भी चार्ट खुल जाता है सर। ग्रो में ऐसा मेरा अकाउंट तो नहीं है, बट ग्रो में भी आप देखोगे तो वहाँ पे चार्टिंग का ऑप्शन होगा। ऐसे चार्टिंग का ऑप्शन करके वहाँ पे ड्रॉ का ऑप्शन करके, अब जैसे यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है आपको। एक रिवर्सल आया, सेकंड रिवर्सल आया, अब आपने यहाँ पे इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। देन उसके बाद इसको जिस तरह से वो मूवमेंट मिलती रही, यहाँ पे उसको एक्सटेंड कर लिया आपने। ठीक है। अच्छा, ठीक है जी। बाकी आज हम यही सीख रहे हैं कि किस तरह से ड्रॉ करना है। तो एक बार थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन भी रहेगा तो कोई इश्यू नहीं है, वो आपका धीरे धीरे जिस तरह से आप बाकी चीजें भी पढ़ोगे साथ साथ आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन बनेंगी, उस अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे ट्रेडिंग करना हो जाएगा। अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या बन रहा है ना, एक यहाँ से रिवर्सल आया है, एक डाउन साइड से रिवर्सल आया है, देन एक अपना यहाँ से एग्जैक्ट इसी पॉइंट के आसपास से यहाँ से रिवर्सल आया, और देन अपना इसी एग्जैक्ट पॉइंट से रिवर्सल आया। देन आपने क्या किया, आपने दो रिवर्सल यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, देन यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ कर लिया। ये देखो, जैसे अब आपने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सर जो हमने रिवर्सल फाइंड आउट करनी है वो वीक पे करनी है? सर हाँ, आपको हाईएस्ट विक चेक, आपको हाईएस्ट विक चेक करनी है उसकी। हाईएस्ट से हाईएस्ट विक जिससे यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से इस पॉइंट से रिवर्सल आ गया, अब इस पॉइंट से रिवर्सल आ गया, क्योंकि विक का ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको पहले एक मिनट ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। अब देखो, अब एक यहाँ से रिवर्सल आया और यही यहाँ से रिवर्सल आया, तो ये एक रिवर्सल नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक मूवमेंट आई है। तो रिवर्सल का मतलब जहाँ से रिवर्स हो मार्केट, यहाँ से ऊपर जा रही है तो रिवर्स आई है, यहाँ से नीचे आ रही है तो रिवर्स आई है, यहाँ से नीचे आई है तो रिवर्स आ गई है। तो अब इसको हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब आपने यहाँ पे दो ड्रॉ कर लिया है सिंपल। अब जैसे मैंने आपको बोला, इस वीक के 20-25 पॉइंट ऊपर आप तक का रख लेना आपको। अब इस वीक का जो 20-25 पॉइंट रहेगा वो रहेगा कुछ यहाँ पे। ठीक है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका अंदाजन इसको यहाँ पे रख लेना है, और इसको इसको सिर्फ आपको एक्सटेंड करना है। अब जैसे आप इसको एक्सटेंड कर रहे हो तो आप देख पा रहे हो, इसने इसको ब्रेकआउट किया, देन अगेन इसने हम्म। यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करके इसका रेजिस्टेंस लेके देन नीचे आया। अब देन आपको इसको जस्ट एक्सटेंड करते हो तो अगेन इसी को टच करके देन यहाँ से अपसाइड आ गया। अब देन अगेन इसको आप इसको अगर इसको एक्सटेंड आगे करते रहते हो तो आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुली इसने अपने रेजिस्टेंस को करके फॉर्म बनाया, और अगेन यहाँ से भी रेजिस्टेंस लिया। मैंने कुछ नहीं किया, देखो सिर्फ दो पॉइंट ही मैंने फाइंड करे, दो पॉइंट के बाद जस्ट मैंने एक्सटेंड किया। तो क्या होता है ना, हमें इस तरह से बस एक्सटेंड करना होता है, वो रिवर्सल्स अपने आप बनते रहते हैं। अब देखो, एक दो सर तीन। आप दो ही यूज करते हो? हाँ सर, अगर जैसे दो बन गए ना तो उसके बाद उसको एक्सटेंड कर लेना होता है। अब उसको एक्सटेंड कर, अच्छा। अब देखो बेसिक ट्रेडिंग में किस तरह से करता हूँ मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो मेरा जोन ही बनाता हूँ, वो मैं आपको सिखा दिया कि इस तरह से मैं जोन बनाता हूँ। अब जोन के ठीक बाद है। मैं दो चार कंफर्मेशन में और देखता हूँ। फर्स्ट कंफर्मेशन में एक और देखता हूँ कि पैरेलल चैनल कौन सा बन रहा है नहीं बन रहा, उसका पीछे का टाइम फ्रेम का क्या बन रहा है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या बन रहा है। तो वो धीरे धीरे सब आएगा, लेकिन एक अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम वो आपको मैं ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, समझ रहे हो। तो पैरेलल चैनल बन रहा है जैसे क्या। मैं बस ये पूछ रहा था कि आप मतलब कि दो टाइम फ्रेम ज्यादा यूज करते हैं? क्या समझ नहीं आया। मीन सर मतलब आप दो टाइम मतलब कि दो ये ड्रोजोन दो, हाँ, दो यूज। पॉइंट्स। हाँ, दो पॉइंट्स। हाँ सर, जैसे अब कभी भी दो पॉइंट से अब वहाँ पे रिवर्सल आपको दिख रहा है तो वो एक जोन कहलाएगा, तो उस जोन को मैं बना लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जोन बना लिया, इसको एक्सटेंड मैंने कर लिया,
ठीक है, तो सिर्फ और अच्छा सिर्फ, मतलब एक्सटेंड कर लो एक बारी, मतलब कि ड्रॉ हाँ कर लो जोन को, उसको एक्सटेंड कर लो आगे। हाँ, उसको आप एक्सटेंड कर लो जब तक वो चल रहा है तब तक। अब देखो ये अभी भी चल ये रहा है। जैसे सर यहाँ पे बीच में ब्रेकआउट आया, हाँ ये वाला। ठीक है, हाँ तो इसके बाद ही मतलब इसी को एक्सटेंड करना है हमने, इसी इसी जोन को। आप, मैं बोल तो रहा हूँ, अब जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और इसने ब्रेकआउट आने के बाद एक दोबारा से नीचे अपने आ गया, अपने जोन के अंदर अंदर यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जब ये किसी चीज की वो रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, तब आपको उसको हट जाना है, मतलब वहां से। अब फॉर एग्जांपल किस तरह से, ठीक है। इसने यहाँ पे इसने इसको दिया, ब्रेकआउट दिया। अब हम्म। अगेन जब इसको रिवर्सल ले रहा है तो इसी पॉइंट से बार बार ले रहा है, तो ठीक है, ये अभी तक वैलिड चल रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे करता कि इसका जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद ये नीचे गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया, और फिर ये इस फॉर्म में कभी आपको दिख जाए, देन आप समझ लो कि ये जो हम्म। जोन बनाया है, ये जोन यहाँ पे फेल हो चुका है। देन आप इसको हटा के इसको दोबारा जोन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कभी अच्छा कभार अच्छा। कभी कभार होता है ना, चॉपीनेस आ जाती है, जैसे इसके नीचे चले जाए, फिर यहाँ पे कुछ भी करने लग जाए, मतलब रिस्पेक्ट ना करे उस चीज की, हम्म। फिर उस जोन में आपको ठीक है फिर नहीं करना होता, वो चीज ठीक है आपका ठीक है। फेल हो गया मतलब। तो वही बोल रहा हूँ आपको, मैं आज सिर्फ जोन्स बनाना सिखा रहा हूँ, किस तरह से बनाने हैं, ट्रेडिंग किस तरह ओके से ओके। करनी है वो हम सीख लेंगे। यस। ओके सर ओके। अब जैसे ये है, अब देखो फेल भी कहाँ हुआ है ये, इसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार अपना काम कर दिया इसने। अब काम करके अगेन देन इसको अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं, तो ये उसके बाद तो सिर्फ चॉपनेस क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ से इसने ब्रेक डाउन दिया, अपसाइड गया, फिर नीचे आ गया, फिर इसने ब्रेकअप के दिया, और यहाँ से फिर नीचे आ गया। तो अब ये इस लेवल के बाद से ये फेल हो चुका है। इस लेवल के बाद से आपको यहाँ पे इसको डिलीट करके नेक्स्ट जोन का आपको देख लेना है कि अब यहाँ पे इसका काम खत्म हो चुका है, इसने अपने टारगेट्स और दे चुका है ये अपने, अपना इसका काम खत्म। देन आप इसको अपना एक नया जोन के लिए, फॉर्मेशन के लिए देखो, जो कि अगर अगर हम बनाते हैं तो किस तरह से बनता है। ये देखो अभी ये एक क्लियरली पैरेलल चैनल बन रहा है, वो आपको मैं कल सिखाऊंगा वेज का फॉर्मेशन किस तरह से बनता है। लेकिन ऐसा अगर अभी जोन इसमें अगर हम देखें, तो जोन तो आपका बनेगा, हाँ ये देखो, एक यहाँ से रिवर्सल, एक इस पॉइंट से रिवर्सल, देन आपने इसका ड्रॉ कर लिया, देन थर्ड पॉइंट से यहाँ पे अपना रिवर्सल आ गया। तो जस्ट एक रिवर्सल जोन्स किस तरह से बनते हैं आपको सिखाया है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक यहाँ पे जोन नहीं बन रहा है, यहाँ पे एक पैरेलल चैनल बन रहा है। उसका मैं आपको ड्रॉ तो करके दिखा देता हूँ, लेकिन वो क्या होता है, किस तरह से यूज करना है, वो आपको मैं आगे आने वाले इस हमारे सेशन में क्लियर हो जाएगा। जैसे एक ये भी काइंड ऑफ चैनल होता है, जैसे को ब्रेकआउट आया और इसको रिट्रेसमेंट करके बहुत अच्छा गया, तो यहाँ पे एक अच्छा काफी हमें प्रॉफिट दिख गया था यहाँ पे। तो ये भी हम सीखेंगे, बट आज हम हॉरिजॉन्टल जोन्स की बात कर रहे हैं, तो वो ही मैं आपको सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ। और फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हैं, या ओके, ये देखो डाउन साइड आया, रिवर्सल हुआ, डाउन साइड आया, रिवर्सल हुआ, आपको दो पॉइंट दिख गए। दो पॉइंट दिखने के बाद आपने यहाँ पे एक जोन बना लिया, इस जोन के 20-25 पॉइंट नीचे रख लिया आप। अभी ये हो गया आपका, ठीक है, अब आपने कुछ नहीं किया, इसको एक्सटेंड किया जस्ट एक, ये देखो रिवर्सल आया, देन अगेन एक्सटेंड करते रहे जब तक उसका फेलियर नहीं आया। एक्सटेंड किया, देन ये अगेन अपसाइड चला गया, देन अब अगेन अगर अपसाइड का भी आप देख पा रहे हो, अपसाइड, रिवर्सल, अपसाइड, और यहाँ से रिवर्सल। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे भी मिल गए। देन इसको यहाँ पे आपने एक अगेन ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद आपने जैसे इसको एक, अगर इसको एक्सटेंड किया, तो अब देख पा रहे हो अपने अगेन एक, अब देखो यहाँ पे बहुत बड़े जोन बन गया। तो इस जोन बनने के बाद ही पता चलता है कि वो कितने पॉइंट का एग्जैक्टली बन रहा है। ओके, देन इसका जब यहाँ पे ब्रेकआउट आया,
तो अब देख पा रहे हो ब्रेकआउट करके ये अगेन अपने इसी जोन में ये मूवमेंट देना स्टार्ट कर दिया। अब देखो अब यहाँ पे इसने अपना काम यहाँ पे खत्म कर दिया था, क्योंकि हर जोन हर टाइम नहीं चलता, वो टूट के खराब होता ही है। अब यहाँ पे इसने अपना काम बहुत बार कर दिया, डाउन साइड आ गया, यहाँ से अप साइड चला गया, यहाँ पे ब्रेकआउट आया, एक यहाँ से इसने फिर से अपना काम किया, यहाँ से फिर से काम किया। अब उसके बाद क्या कर रहा है ये, अब उसके बाद तो ये चॉपनेस दिखा रहा है यहाँ से, फिर ये देखो इसी जोन के ऊपर, मतलब यहाँ से नीचे आ रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो जब ये कर रहा है तो यहाँ से इसका काम खत्म हो गया। तो इसके बाद अब आपको नेक्स्ट जोन देखना है कहाँ बन रहा है। तो होप सो सबको समझ आ रहा हो कि मेरे एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, सबको क्लियर हुआ सर? यस। ओके। तो किसी को डाउट है कि जोन किस तरह से बनाने हैं तो प्लीज मेरे से पूछ सकता है। अब देखो, अब जैसे एक ये तो जोन था ही हमारा, ये तो जोन था, लेकिन एक यहाँ से एक अपसाइड रिवर्सल जो यहाँ पे बना है, अगर हम इसी को हम एक अपना एक्सटेंड तो करें। आप कह रहे हैं कि अगर 3 से 4 बार रीटेस्ट करे तो जोन फेल हो जाता है? सिर्फ 3 से 4 नहीं, डिपेंड करता है कि कब कर रहा है। देखो मैक्सिमम एज एक प्रोबेबिलिटी लेके चलें तो हम आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे 6 7 बार अगर वो रिटेस्ट कर चुका है, देन उसमें एक ब्रेकआउट आने की पॉसिबिलिटीज होती है, या 5 6, मतलब आप ये मान के चलो 4 से 7, 4 से 7 बार चार। अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेक टेस्ट रीटेस्ट कर चुका है तो उसके बाद एक ओके। अच्छा ब्रेकआउट आने की प्रोबेबिलिटीज उसमें हो जाती हैं, या उसका ओके। वो जोन खत्म होने की प्रोबेबिलिटीज हो जाती है कि जोन फेलियर हो चुका है, कि अब यहाँ से अब अपना नेक्स्ट चीज देखो। ठीक है। तो मैं वही बोल ओके। रहा हूँ ये आगे, अब ये जोन का टॉपिक सिर्फ आज ही खत्म नहीं करेंगे हम, आगे भी साथ के साथ हमारा चलता ही रहेगा, तो आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी जोन्स के बारे में। अब जैसे अब ठीक है। मंडे को भी मार्केट चले, कल भी मार्केट चलेगी, मंडे भी चलेगी, तो कल के भी जोन हम फ्रेश बताएंगे कि कहाँ पे बन रहे हैं, क्या हो रहा है ना। तो आपको वो लाइव मार्केट में भी गाइडेंस मिलती रहेगी साथ में। अब देखो अब ये जो फ्रेश जोन बना है, एक बार, दो बार, 3 बार अपने आप हुआ, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको अगर इसको बनाया तो आप देख पा रहे हो कि इसका एक सर दो। एक बात पूछनी थी। हाँ जी। सर हम कितने बैक से बना सकते हैं जोन? जैसे कितने? आपने आज 2 गज से लिया है, हाँ हाँ। तो हम कितने बैक से बना सकते हैं? सर वही आपको बताया ना, आपको सिर्फ उतने बैग से बनाना है जहां जहां से वो अच्छा बन रहा है हो तो। अब जैसे अब मैं फ्रेश हूँ, मैं खत्म कर दूं, चलो इसको मैं रीस्टार्ट कर देता हूँ, मैं कुछ, मेरे को कुछ नहीं पता अभी, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं ठीक है। पता, मैं यहाँ पे हूँ, मैं कल से ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। अब मैं क्या देखूंगा, मैं ठीक ये है। देखूंगा एक जनरली आपको क्या दिख रहा है, एक यहाँ से रिवर्सल दिख रहा है, 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 यही दिख रहा है आपको हम्म बेसिकली। अगर आपको हम्म। बेसिकली यही दिख रहा है तो आप क्या करोगे, आप इसमें जो जहां से स्टार्ट हुआ है, कहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना बार बार रिवर्सल जाने, हम्म तो हम्म हम्म यहाँ से इन दोनों को हम्म मार्क कर लोगे, दैट्स इट। अब इन दोनों को मार्क कर लोगे आप, देन उसको एक्सटेंड कर लोगे, और आप देख पा रहे होगे कि हाँ ये रिस्पेक्ट कर रहा है, देन अगेन यहाँ पे आएगा तो पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे अगेन रिस्पेक्ट करे। अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जब टूटेगा तो अच्छा टूटेगा, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5, 4 5 6, वैसे मैंने बताया 4 से 7 बार के अगर वो रिटेस्ट कर चुका है, जो टूटेगा तो काफी अच्छा जाएगा। इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, मतलब आपको जोन अगर फ्रेश भी ड्रॉ करना है तो भी बता दिए, पीछे बैक टेस्टिंग करनी है तो भी आप कर सकते हो। बाकी आपका जैसे आज जैसे अगर हम ये कर लेंगे तो आप सभी का एक होमवर्क जरूर रहेगा, वो आप कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कि आपको अब हम्म नेक्स्ट, जब भी नेक्स्ट सेशन में हम आएंगे तो मिनिमम आपको ऐसे कुछ भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेने हैं या निफ्टी सेलेक्ट कर लेने हैं, तो एटलीस्ट आपको 1 to 2 वीक्स के आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके लेके आने हैं, कम से कम 3 to 4 चार्ट्स के। अब जब वो आप करोगे तो मेरे से आप उसके क्वेश्चन पूछोगे ना, तो आपको उस टाइम क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, वो चीज आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। कम से कम 2 3 वीक स्टॉक्स के कर लोगे तो बहुत हो जाएंगे, 1 2 3 स्टॉक्स के कर लोगे, लेकिन एटलीस्ट प्रैक्टिस और बैक टेस्टिंग करना, ताकि आप सबको क्लियर हो जाए, और मैं आपको जो डाउट्स होंगे वो सारा नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगा। ओके सर। एक मैम ठीक है का, सर। ओके ओके। I have a question. यस मैम। हेलो। हम स्टॉक्स जनरली कैसे
फाइंड आउट करें। हेलो, या जीनल दिस साइड। ओके ओके। स्टॉक्स मैम हेलो। हेलो मैम, यस आवाज आ रही है आपकी? हाँ जी, यही पूछना था कि रैंडमली हम लोग स्टॉक्स कैसे चूज करें, कैसे फाइंड आउट करें फ्रॉम वेयर, लाइक अभी कौन ओके से ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं, लाइक ओके प्रेजेंट में विद इन अ वीक और 2 वीक जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो हम कहाँ से फाइंड आउट करें। ओके ओके फाइन, मैं बता देता हूँ। देखो मैम, बेसिकली मैंने क्या है ना, मेरी कुछ लिस्ट है कि 131 स्टॉक्स की कुछ लिस्ट है, जिसमें जो भी अच्छे मूवमेंट जो मुझे दिखते हैं, अच्छे वॉल्यूम के स्टॉक्स होते हैं, वो इसमें कवर अप हो जाते हैं। अब आप चाहते हो तो मैं इसकी एक लिस्ट बना के, मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के, मैं आपको आज शाम तक, मतलब आज रात तक इसको आपको अवेलेबल करवा दूंगा, वो आपको मिल जाएगी, फाइन। एंड सेकंड थिंग, इसमें एक और चीज होती है, जैसे इसमें चेंजेस भी पता लग जाते हैं कि जैसे मैक्सिमम जो चेंज इन परसेंट की कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा कम गिर रहा है, सबसे ज्यादा गिर रहा है। अब जैसे यहाँ पे दोबारा ट्रेडिंग पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे ज्यादा हाईएस्ट किस में चेंज आया है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि सबसे ज्यादा चेंज जील में है, 16% बढ़ गया आज जील। ठीक है, सबसे ज्यादा लोएस्ट चेंज किस में आया, 3.54 ओके। तक एमजीएल गिर गया। तो इस तरह से मैं जो पर्सनली स्टॉक्स हैं वो मैं इस तरह से देखता हूँ, एक लिस्ट है मेरी। तो ये लिस्ट मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, और उस केस में आप वो देख भी लोगे, ठीक है मैम? ये कर दूंगा मैं। ओके, श्योर। या श्योर, ओके थैंक यू। ओके। सो मैं ये लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, तो इस लिस्ट में आपको जस्ट वो आपको हाफ एन आवर सबका जाएगा। तो इस लिस्ट में से कम 2 to 3 स्टॉक्स के आपको किसी का भी, किसी रैंडमली किसी का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, आपको किसी का भी ड्रॉ कर लेना है, कम से कम 1 to 2 3 वीक, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 7 to 10 डेज का 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ड्रॉ करके बना लेना है। और तो यही आपका सबका एक होमवर्क एंड प्रैक्टिस भी रहेगा, वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है वो। सो एक मैं यस मैम, आपका एक और क्वेश्चन था शायद निफ्टी में ड्रॉ करके दिखाना ना, मैं निफ्टी में भी ड्रॉ कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यस। सो हाँ, जस्ट सो दैट लाइक दूसरे चार्ट पे एक सेम ये चीज नो हो जाएगा, दैट्स। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो अगर मैं अपना अभी का फ्रेश अपना व्यू बताऊं, तो वो हमारा कुछ रहेगा, जैसे कि यहाँ से रिवर्सल आया, देन इस पॉइंट से रिवर्सल आया, अगर हम 2 रिवर्सल का ही देख रहे हैं, देन इसको ज्वाइन ज्वाइन हमने किया, और यहाँ से इसको इस तरह से हमने बना लिया। देखो, अब क्या होता है ना, कभी कभार मार्केट इसके पास से आके यहाँ से अगेन एक बहुत बड़ी रैली दिखा देती है इसके जोन को टच ना करके, तो हम थोड़ी एडजस्टमेंट भी वहां पे कर सकते हैं, लेकिन हर जगह वहां पे आपको एडजस्टमेंट नहीं करनी। अगर फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है, और यहाँ से करके इतने से ही नीचे आ गई है, देन यहाँ पे आप इसका ये मतलब नहीं इसको यहाँ पे कर लोगे, अनटिल और अनलेस जो मार्केट जो है यहाँ से पूरी ही रिवर्स कर जाए, जैसे यहाँ पे आई है और इसके पास से पूरी ही रिवर्स करके गई है। तो पूरी रिवर्स करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बायर्स थे जिन्होंने मार्केट को यहाँ से डायरेक्ट अपने अप ट्रेंड में लेके गए हैं। तो हम वहां पे इसको एडजस्टमेंट करके जो हमारा जोन है, एक मिनट, जो ये हमारा जोन है, इसको यहाँ से हम इसको अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और यहाँ से अपना जोन जो है वो छोटा छोटा भी कर सकते हैं, ताकि एक अपना एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो बन जाए। अब अपने कल के लिए जो है वो क्या सपोर्ट जोन हमारा बन जाएगा, आप देख पा रहे हो। मार्केट अगर इसके पास आते हैं ना, तो आप देख लेना यहाँ से एक रिवर्सल्स हमें दिखाने की कोशिश करेगी, अनटिल और अनलेस इसका जो है ब्रेक डाउन ना दिखा दे। ब्रेक डाउन किसका, जैसे मैंने आपको बोला था, इसके थोड़ा सा हमें बफर पॉइंट हमें चाहिए होता है, तो अब यहाँ तक का कुछ यहाँ पे इसको बफर पॉइंट ले सकते हैं, ये निफ्टी है। तो निफ्टी में आप 5-10 पॉइंट का बफर पॉइंट लेके चल सकते हो, 5-7 पॉइंट बहुत होते हैं। तो अब जैसे इसका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया, अब इसका जब यहाँ पे क्लोजिंग देगी, देन मार्केट टोटली फॉल करेगी, कहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, एक यहाँ तक। 500 के नीचे, if it starts closing below 500, then we can see a downfall, right? यस, अगर 500 के नीचे क्लोजिंग कर देती है, देन एक यहाँ तक तो डेफिनेटली आ जाएगी मार्केट, क्योंकि अपने एक सपोर्ट जोन पे हाँ, यहाँ तक आएगी, देन यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स। 480, 480 के आसपास, और yeah. नहीं, Okay. इसे भी नीचे थोड़ा, 466 के अराउंड यहाँ पे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो यहाँ तक के टारगेट की।
देन अगर यहाँ से रिवर्सल, मुझे लगता है कि यहाँ से थोड़ा सा आएगा, क्योंकि निफ्टी एकदम कभी भी ब्रेक डाउन नहीं करती है अनटिल अनलेस कोई न्यूज ना हो। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल आएगा, देन रिवर्सल आने के बाद अगेन अगर इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेक डाउन करती है ना, देन ही यहाँ से फॉल आएगा। अदरवाइज यहाँ से अगेन मार्केट अपने अपसाइड पे जाके यहाँ पे आ जाएगी। एंड अपसाइड का क्या रेजिस्टेंस बन रहा I है वो can मैं। also see a trend line. I can also see a trend line being formed, like right from the lowest point, which is around 500, 460 के आसपास से, right? So even that can be a support, right? Throughout the way it is going upside. डेफिनेटली मैम, मैं वही बता रहा हूँ ना। Yes. यस यस, आपने डेफिनेटली ये चीज पढ़ी है जो हाँ, आपको पता होगा, लेकिन जैसे बाकी हैं तो उसको हम बेसिक से चल रहे हैं, तो ये चीज मैं बताऊंगा sure. आपको, लेकिन वो हमें स्टेप वाइज बताना पड़ेगा। ओके, देन इन द तो सेम वे सर अगर आप ये जो बफर देखो। बफर बोल रहे हो आप, स्टॉक हाँ, में भी इतना ही लेना पड़ेगा, 5 से 10 पॉइंट निफ्टी जैसा, या नहीं 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 नहीं, स्टॉक अब में जैसे, कितना बफर नहीं, लेना अब पड़ेगा? फॉर एग्जांपल ये आईबुल फिन ये वाला है, ठीक है। अब मैंने एक हाँ, कल इसका जोन बनाया हुआ था, अब इसमें थोड़ी हम 5-10 पॉइंट का ले लेंगे, आपको नहीं, अकॉर्डिंगली। नीचे विक से नीचे, विक मैं से वही, नीचे। हाँ जी वही बता रहा हूँ ना मैं। अब जैसे वीक के ऊपर अगर इसका आपको बफर लेना है तो कितना लोगे। अब जैसे 10, मैंने यहाँ पे 20 पॉइंट इसका बोला था। अब 20 पॉइंट का अगर आप इसका परसेंटेज आप गिनो, तो इसका वो बन जाता है 0.01 के राउंड बन जाता है, 0.001 0.01 के अकॉर्डिंग बन जाता है। तो अगर आप इसका भी 0.01 के अकॉर्डिंग गिनोगे तो कितना पैसा बन जाएगा, 5 पैसा, 10 पैसा। मतलब वो एक आपको आइडिया मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा हमें बफर रखना पड़ता है, ताकि वहां पे एक फेक आउट ना दिखे हमें। अब जैसे अब ये है, मैंने यहाँ पे इसके, अब ये एक एक रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, ये देखो, एक रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस पे मैंने इसको एक ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया था। देन उसके बाद मार्केट ने ब्यूटीफुली इसको रिस्पेक्ट किया, देन डाउन साइड, देन अपसाइड, देन डाउन साइड, देन अपसाइड, देन डाउन साइड। देन मैंने, आप सभी को एक नोटिस भी आपने किया होगा, ये मैंने आज एक ट्रेड भी दिया था आईबुल हाउसिंग फिन का, कि यहाँ पे अब मुझे बहुत बार इसने रीटेस्ट कर लिया। अब मुझे कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है। देन जैसे इसका ब्रेकआउट आया, तो अपना इस ये वाला टारगेट 173.5 समथिंग का मैंने दिया था, इसका अपने टारगेट डन किया। देन ये अपना अगेन अपना डाउन साइड आया। तो ये हमारा इक्विटी का टारगेट भी हुआ था, सारे चेक कर सकते हो, मैंने जो ग्रुप में भी दिया था। ओके, तो कुछ इस तरह से आपको भी ड्रॉ करके लाने हैं। जैसे आप स्टॉक्स में भी आप कुछ कर रहे हो, तो जैसे आपको डिपेंड कर रहा है कि ये स्टॉक्स कितने रुपीस का है। अब फॉर एग्जांपल अगर ये है ही 100 रुपीज का, 100 से 200 रुपीज का है, तो अब यहाँ पे 0.5 पैसा, 0.2 पैसा, 0.10 पैसा, मतलब सॉरी 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। अब ये अच्छा, कोलपाल है 1900 का है। तो आप इसमें आप, परसेंटेज वाइज बोलिए ना। सर देखो ऐसा कुछ परसेंटेज आप कभी भी उसमें देखोगे तो एग्जैक्ट कोई परसेंटेज नहीं रहती। हम एक आइडिया लेके चलते हैं कि जैसे अगर यहाँ से अंडरस्टूड, रिवर्सल आया थोड़ा है, ऊपर रखना बस। हाँ, जैसे अगर ये रिवर्सल आया है, देन इसका जैसे अगर ये 1600 का है, 1600 का नहीं सॉरी 1900 रुपीज का स्टॉक है, तो इसमें से 1-2 रुपीज हम नीचे रख लेंगे इसका। जैसे यहाँ पे 58 पे है, ओके, तो यहाँ अंडरस्टूड। पे 55-56 पे रख लेंगे। अब जैसे एक और एग्जांपल दे देता हूँ, SBI N का है, मैंने एक और चीज यहाँ पे ड्रॉ करके रखी हुई है। अब जैसे ये SBI N का है, अब यहाँ पे जो बार बार रिवर्सल 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 आ रहे थे, तो आप इसको, अब SBI N को कितना रखोगे, एक एक पॉइंट रख लोगे या 1.5 पॉइंट रख लोगे, तो उस समझ अकॉर्डिंगली गया, आपको मैच समझ करना गया। पड़ता है जिस अकॉर्डिंग मार्केट चल रही हो। एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते कि सर इतना ही होगा, बट हाँ उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा बहुत मैच कर सकते हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो ग्रुप में डालते हैं आप हाँ जी। इक्विटी के, वो हाँ जी। इंट्राडे के लिए होते हैं या मतलब थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए भी चल सकता है? इंट्राडे, वो डेली के, मैं इंट्राडे के मुझे लेवल्स में इस तरह से मैं फाइंड करता हूँ, इसी लिस्ट को देख के फाइंड करता हूँ, जो मुझे बेस्ट दिखते हैं, तो वो मैं डाल देता हूँ। सर ठीक। ये लिस्ट हमें भी जरा सब हाँ, लोगों को देनी है। मैंने मैंने बोला ना अभी, मैंने 2 मिनट दो 4 मिनट पहले कि मैं आपको सबको भेजूंगा आज लिस्ट ये। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी। थैंक यू। थैंक। तो ठीक है, तो अब हम आज का ये सेशन कवर अप कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। तो सबको होप सो सबको सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से ड्रॉ करना है समझ आ रहा हो। और सब प्लीज, मतलब मैं बोलूंगा कि अपने 2 to 3 स्टॉक्स के ड्रॉ करना, और इंडेक्स के मस्ट, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों के तो कर ही लेना आप ड्रॉ करके। मुझे कल एक बार अपना मुझे या तो फोटोज भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर हम कल यहीं पे डिस्कस कर लेंगे एक इनिशियल 5 to 10 मिनट्स में।
तो प्लीज एक बार चैट पे लिख दीजिए सेशन किस कैसा लगा आपको आज का, एंड सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ आज का। और कुछ डाउट हो तो प्लीज आप पूछ सकते हो। सबको क्लियर होना चाहिए। क्लियर क्लियर। ओके।